हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी अभी तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है आपका क्षमता, मतलब चार्ज का क्षमता, ठीक है। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल यू से, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो इसके लिए क्या है, आपको एक सोर्स चार्ज लेना होगा। आपको लेना होगा क्या, एक सोर्स चार्ज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, तो प्लस क्यू से, ठीक है, कैपिटल प्लस क्यू से, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो Q1 से रिप्रेजेंट, तो Q1 स्मॉल Q1 कर देते हैं इसको, ठीक है। एक चार्ज लिया Q1, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सोर्स चार्ज। इसी सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। और फिर जाके क्या होगा, इस सोर्स चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस जो है बाहर की ओर होगा। मतलब अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज को आना है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर निगेटिव चार्ज को आना है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहां पे क्या है कि आपको क्या है कि एक डिस्टेंस जो है आर तक, किस डिस्टेंस तक, आर तक क्या लाना है, एक टेस्ट चार्ज को लाना है। किस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। तो आपने क्या किया, एक प्लस Q2 चार्ज ले लिया, इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। और इस टेस्ट चार्ज को आपको कहां से लाना है, तो जीरो से, मतलब कि यहां पे इस पॉइंट पे रखा हुआ, यहां से इसको लेके आना है इस डिस्टेंस आर तक। तो यहां से यहां तक ये पॉइंट जो P है, इस डिस्टेंस आर तक लाना है। तो सेम चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में किया था, लेकिन एनर्जी में क्या है, पोटेंशियल में हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया था, लेकिन पोटेंशियल में सिर्फ फोर्स लेना है। तो वो देखेंगे कि कैसे लेना है। तो फिलहाल जो है आपको क्या है, इस सोर्स चार्ज के, मतलब जो आपका सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट, मतलब इस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट आपको लाना क्या है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स। और वो किसके अगेंस्ट होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो अगेंस्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका जो वो फोर्स लगेगा, वो एनर्जी लगेगा, तो वो एनर्जी जो है वो क्या है, एज अ फॉर्म है। तो इस पे जो आपने फोर्स लगाया तो वो डिस्टेंस कुछ मूव करेगा, ठीक है, dr डिस्टेंस मूव करेगा। तो आपको क्या करना होगा, तो एक फोर्स लगाना होगा, ठीक है। और फोर्स लगा के क्या करना होगा आपको, उसको एक मान लो डिस्टेंस dr तक मूव करोगे, ठीक है। यहां से मान लो कि इधर नहीं, इधर से इधर एक डिस्टेंस dr मूव करेगा। अभी स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स है, ये कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। जो किसके कारण लग रहा है, तो वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और उसके अगेंस्ट है वो। तो ये -F हो जाएगा। ये अभी क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। तो जब इस तरह से आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और उसको स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करोगे, तो आपका स्मॉल वर्क डन dw हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है ये फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसलिए dw क्या हो गया, F एक्सटर्नल इंटू dr। अब यही F एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके अगेंस्ट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इसलिए इसमें -F लगा दिया। और ये F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो F इंटू dr कर दिया इधर, ठीक है। और जो ये dw है, इस dw को एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। तो आपको क्या करना है, इस दोनों को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, तो dw का। और ये जो है इंटीग्रेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे Q1 और Q2 दो चार्ज इन्वॉल्व, इसलिए Q1 दोनों के बीच ही फोर्स लग रहा है, तो Q1 इंटू Q2। और अपॉन क्या है आपका, R का स्क्वायर होता है, तो ये R स्क्वायर हो गया, ठीक है। और चूंकि ये माइनस साइन है, तो यहां पे माइनस साइन डाल दो आप। और इसका इंटीग्रेशन करना है,
और ये क्या है, डी आर है। तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी आर के रेस्पेक्ट में। तो सिर्फ ये आर स्क्वायर का हो सकता है, बाकी Q1 Q2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसी जो डी डब्ल्यू को, जो डी डब्ल्यू जो है इसी को क्या कहते हैं, जो ये डी डब्ल्यू है, वर्क डन जो होता है इसी को कहते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये Q1 और Q2 है ये बाहर आ जाएगा आपका, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एज इट इज उतर जाएगा, और ये नेगेटिव साइन पुट कर दो। तो आप जो है इंटीग्रेशन करोगे किसका, तो 1/r² इंटू डी आर का। और लास्ट डेरिवेशन में बताया था कि 1/r² इंटू डी आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/r होता है। तो इसलिए जो है इस 1/r² इंटू डी आर की जगह आपको कितना लिखना, -1/r। और जो है आप ला रहे हो एक कोई पॉइंट है वहां रखा हुआ है 0 से, और कहां तक लाना है इसको, पॉइंट P तक। तो पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से, तो वो r है। तो इसलिए आपको कहां से लाना है, कहां तक, तो आपको लाना है 0 पॉइंट से r तक, है ना। तो आपको कहां से लाना है, 0 से लाना है। तो 0 से लाना है कहां तक, पॉइंट r तक। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो अब क्या है, ये लोअर लिमिट 0 पॉइंट यहां था और लोअर लिमिट, और इसको लाना कहां तक है, अपर लिमिट r तक, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है। तो इसलिए ये जो है 1/r² का वैल्यू इसके जगह क्या कर दोगे आप, -1/r पुट कर दोगे, ठीक है। और जो ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, इसको एज इट इज लिख दोगे 0 से r तक, ठीक है। और जो ये Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको लिख दोगे और ये माइनस साइन लगा दोगे। यही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये जो है क्या हो जाएगा वैल्यू, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें -Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज लिख दो। तो -Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और जो ये अपर लिमिट है उसको घटा दे, तो -1 बाय, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -1/r, ठीक है। ये तो हमने कहां से लाया है, यहां से हमने, सॉरी ये 0 से नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी उधर कहां रखा नहीं पता, लेकिन इसको इन्फिनिटी से पॉइंट लाना है कहां तक, तो r तक लाना है, ठीक है। 0 से नहीं, इन्फिनिटी से लो, क्योंकि वहां कहां है डिस्टेंस वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो आपको लाना इन्फिनिटी पॉइंट से r तक, तो ये हो जाएगा -1/r, और ये हो जाएगा -1/r, और माइनस इंटू -1/इन्फिनिटी, क्योंकि जो है ये क्या है, इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा कितना यहाँ पे, प्लस, तो 1/इन्फिनिटी होता है 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लो इस तरह से, ताकि अच्छा दिखे ये। और Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या लिख दे, R। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया, मतलब कितना वर्क डन किया गया इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।